उसके बाद बाकी स्टॉक्स पर बात करेंगे, लेकिन F&O पल्स आज बजट के बाद कैसी लग रही है? वीरू, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, इसमें कोई दुराई नहीं, जो मैं पल्स लेके आया हूँ वो आप डिस्कस कर चुके हैं, कई समय से डिस्कस कर रहे हैं स्क्रीन पे। बट अगर मैं सेक्टोरियल OI गेनर्स को देखूँ, मतलब जिन जिन सेक्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव था वो था FMCG, QSR सेगमेंट, ऑटो और साथ ही साथ अगर आप देखें लिकर, इन 3-4 बास्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग OI एडिशन हुआ। जब मैं OI एडिशन कहता हूँ तो मैं यहाँ पे फ्यूचर्स प्लस ऑप्शंस यानी पुट राइटर्स के OI को भी यहाँ पर रखता हूँ। डीमार्ट, क्रॉम्पटन, फिनिक्स मिल्स, जोमेटो, सबसे स्ट्रॉन्ग OI एडिशन हुआ यहाँ पे। उसके बाद SBI कार्ड्स, रियल स्टेट्स में लोधा, देन बाटा, गोदरेज CP, जुबिलेंट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ है। और मैं इन्हीं स्टॉक्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स भी ऊपर आए, स्पेशली इन केस ऑफ SBI कार्ड्स एंड डीमार्ट। देन अगर मैं वीक बास्केट्स को देखूँ, मैं बैंकों का जिक्र आखिरी में करूँगा। वीक बास्केट्स जहाँ पे OI शेड हुए, जहाँ पे कॉल शेड हुई, उसमें सबसे ऊपर था पावर, कंस्ट्रक्शन, कैप गुड्स। यहाँ पे मैक्सिमम शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। NCC, रेलवे स्पेस पे IRFC, JSW एनर्जी, ABB, सिमंस, हुडको, यहाँ पे मैक्सिमम अनवाइंडिंग और उसके बाद शॉर्टिंग हुई। और टोरेंट पावर, REC, कमिंस, PFC, REC, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, अलॉन्ग विथ कॉल राइटिंग। इन सभी स्टॉक्स में कॉल राइटिंग काफ़ी हुई है। बैंक्स में कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत जो OI एडिशंस था वो था आपका ICICI में, इंडसइंड बैंक में स्ट्रॉन्ग बाइंग थी और एक एक्सिस में। SBI और HDFC बैंक, इन्होंने अभी भी कोई क्लियर मैंडेट नहीं दिया। अनुज, ये है F&O पल्स। जाना भूल गया था, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, काहे चले गए वापस। पर ये है F&O के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और थीम्स। कंचन, ऑटो सेल्स, अभी तो खैर कंपनी भी बजट में बिजी थी, इक्का दुक्का नहीं दिए है ना। आ जाएंगे सारे नंबर्स, लेकिन जो आए वो कौन कौन से और कैसे रहे। जी, शुरुआत करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे देखने को मिले हैं। टोटल सेल्स में कंपनी में करीब 2% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन डोमेस्टिक सेल की अगर Y&Y बेसिस पे बात करी जाए तो ये 2% गिरता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगेन अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो यहाँ पे हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले महीने जो नंबर उभर के आया था वहाँ से अच्छा खासा इजाफा इस महीने की सेल्स में हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट्स है वो भी अपने हायर साइड में बने हुए हैं। 30,495 यूनिट इस टाइम पे कंपनी ने एक्सपोर्ट किए हैं। और जो हीरो के जो EV ब्रांड्स है विदा, और उसमें अच्छा खासा एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल बिजनेस की बात करी जाए कंपनी के तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 141% का एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिला है। स्पेशली अगर हम बांग्लादेश की बात करें और कोलंबिया की बात करें तो वहाँ से एक पॉजिटिव आउटलुक दिया जा रहा है। VST टेलर्स के नंबर्स देखे जाएँ तो यहाँ पे हमें एक शॉर्टफॉल देखने को मिला है नंबर्स के अंदर। टोटल सेल में करीबन 18% का कट आया है। जो पावर ट्रेलर्स है उसमें भी करीब 19% की कटौती देखने को मिली है। और ट्रैक्टर सेल्स की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी करीब 5% की कटौती आई है। आयशा मोटर्स, जनवरी के महीने में लोगों ने रॉयल एनफील्ड को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और उसकी सेल्स में करीबन 20% का हमें एक अपसाइड देखने को मिला है। 91,132 यूनिट्स जो है वो रजिस्टर की गई है। इनफैक्ट अगर एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो वहाँ पे भी करीब 79% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक बात। आयशा मोटर्स के नंबर्स अच्छे, पर बजट में महंगी वाली या कहें हायर CC बाइक्स की इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है। हार्ले डेविडसन के फेवर में ऐसा लग रहा है चला गया मामला, पर नंबर्स अच्छे हैं।